नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके लिए जीके की लेकर के जो है वो आए हैं। थोड़ी ही देर के बाद में, कुछ देर के बाद हम इंग्लिश का पेपर भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन के साथ थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ जो है वो होऊंगा यहाँ यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों, संस्कृत शिक्षा की परीक्षा जो वो हो चुकी है। 29 तारीख को जीके का पेपर जो हुआ और आज यानी 31 तारीख को आपने इंग्लिश का पेपर जो है वो दिया। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपके मन में ढेरों सवाल होंगे कि वास्तव में मेरी स्थिति इस एग्जाम में जो हो क्या रहने वाली है। सबसे पहली बधाई तो मैं आपको देना चाहूँगा इस बात के लिए कि इतनी कम सीट्स होने के बावजूद आप कंपटीशन के मैदान में उतरे। न केवल उतरे, आपने तैयारी की, पेपर दिया। परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप उन हजारों अभ्यर्थियों से बेटर हैं, अच्छे हैं, जो मैदान में उतरे ही नहीं। मैं हमेशा एक बात जो है वो कहता था कि संस्कृत शिक्षा एग्जाम में नो डाउट इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए 46 सीट्स ही हैं, लेकिन जो बच्चा इसकी तैयारी करेगा वो आगे आने वाला जो आपका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, अभी उसकी डेट्स भी आ चुकी है। सितंबर माह में 7 से 12 के बीच में ये परीक्षाएं होनी हैं, यानी हमारा एग्ज़ाम 7 से 12 के बीच में कहीं ना कहीं आकर के रुकेगा। मैं हमेशा एक बात कहता था कि जो बच्चा संस्कृत शिक्षा की तैयारी जो है वो अच्छे से करेगा, वो बच्चा आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है अपने आप को दूसरे अभ्यर्थियों की बजाय बेटर कंडीशन में अपने आप को पाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिन बच्चों ने अपना सिलेबस पूरा किया, अच्छे से तैयारी की, अच्छे से मेहनत की, वो आने वाले समय में भी जो है वो दूसरे बच्चों से आगे ही रहेंगे, अव्वल रहेंगे। आज के पेपर की अगर हम बात करें, या ये जो आपके दो पेपर हुए हैं 29 तारीख को जीके का और आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ, इसकी अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही पेपर जो हैं वो बहुत ही अव्वल दर्जे के पेपर थे। अगर हम जीके के पेपर की बात करें तो हो सकता है कि आपको दिखने में ये आसान लग रहा हो या दिखने में आपको मॉडरेट लग रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये कि सीट्स की संख्या इतनी कम है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे वही इस भर्ती में जब वो सेलेक्ट होंगे, और बाकी के बच्चे जो हैं उनको मैं असफल तो बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं उनको फेल्ड नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो आने वाले समय के अंदर जो पेपर होने वाले हैं उसमें 101% जो है उनको सफलता मिलेगी मिलेगी, बशर्ते कि वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली ये कि आपको गैप जो वो नहीं लेना है, अपना काम करते रहना है। आपको याद रखना है कि गैप्स जो हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, और आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में, आज के इस कंपटीशन के युग में जो अभ्यर्थी इस चीज़ को नहीं समझता है कि उनके प्रयास हमेशा अच्छे होने चाहिए, उनके प्रयास हमेशा लगातार रहने चाहिए, वो वास्तव में जो वो अनाड़ी है, वो अच्छा विद्यार्थी जो वो नहीं है, वो अच्छा अभ्यर्थी जो वो नहीं है। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा आपके समक्ष जो है लखवीर सिंह बराड़ को, जो हमारे पिछली सेकंड ग्रेड भर्ती के उन टॉपर्स में से हैं जिनका जीके के अंदर रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जो रहा। और इसके साथ साथ लखवीर के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इन्होंने जीके के पेपर्स जो हैं सेकंड ग्रेड के, उनको बड़ा क्लोजली जो है वो मॉनिटर किया है, और ये की बनाते समय भी जो है बहुत ज़्यादा सावधानी जी हेल्प की टीम के द्वारा जो रखी गई है। और निश्चित तौर पर आपको जो आंसर्स जो वो दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, जी हेल्प के द्वारा, और यहाँ लखवीर सिंह बराड़ जो उसको सोल्व करवा रहे हैं, पूरी छानबीन के बाद हमने ये आंसर्स आपके समक्ष जो वो रखे हैं। फिर भी त्रुटियों की संभावना जो रहती है, कहीं 1-2 क्वेश्चंस अगर हमारे से भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए जो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इन एडवांस जो है। लेकिन हमने कोशिश पूरी की है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है हम आपको यहाँ पर जो है वो गलत ना बताएं, सही उत्तर जो है वो बताएं। तो आप सबसे पहले जीके की जो है उसको चेक करिए लखवीर बराड़ के साथ में, और उसके बाद इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन के लिए
जो है थोड़ा सा वेट जो वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम पूरी की जो है उसको अच्छे तरीके से सोल्व करने के बाद जो है वो आपके समक्ष जो आए, तो उस दरमियान थोड़ा सा समय जो है वो अतिरिक्त लग सकता है। हमारी कोशिश जल्दी से जल्दी आपके बीच में आने की है। वीडियो को आप जो है वो ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। और इसके साथ साथ जो है आपका जी हेल्प है ना, आपका अपना जी हेल्प जो है वो हमेशा अपने जो भी पैरामीटर्स हमने डिसाइड किए हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक खुशखबरी जो है वो बताना चाहूँगा कि इस बार नववर्ष के दौरान जो है, या जो अभी हमारा क्रिसमस और नववर्ष का जो ऑफर चल रहा था, इतने सारे नए बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं कि हम इससे अभिभूत हैं और निश्चित तौर पर उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मैं उन सभी बच्चों का यहाँ जी हेल्प परिवार में स्वागत करता हूँ जो जी हेल्प फैमिली के साथ इस नववर्ष पर और क्रिसमस के अवसर पर जो जुड़े हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े हो, हम उस विश्वास को जो जरूर पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ आपका सिलेक्शन जो है उसको भी इंश्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए होगा, हमें सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए होगी। तो आपके समक्ष जीके का पेपर जो है वो हाजिर है लखवीर सिंह बराड़ के साथ। मैं विदा लेता हूं, फिर आऊंगा आपके समक्ष जो इंग्लिश के पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, शुरू करते हैं। जो 29 तारीख को आपका जीके का पेपर हुआ था उसके जो आंसर वो अनुमानित क्या रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका था महाद्वीप का क्षेत्र विश्व में प्रतिशत सबसे सुमेलित करना था, उसका सी ऑप्शन रहेगा, यूरोप महाद्वीप का। कुछ फसलों की किस्में है, विरनार, वीरलक्ष्मी, शंकरफोर, ये कपास की जो फसल है उसकी किस्में हैं। 3 नंबर सालार वन, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसका आंसर रहेगा। 4 नंबर पर देखें सहरिया जनजाति, राजस्थान की सबसे शर्मीली जनजाति है। 12 जिले के अंदर शाहबाद और जो किशनगंज तहसीलें हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पे केंद्रित है। 5 नंबर प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंगानुपात पूछा है, तो सबसे ज्यादा बांसवाड़ा और नागौर इसका आंसर रहेगा। 6 नंबर प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। 30वां सम्मेलन किस देश में होगा वो आप नोट डाउन कर लें, आपके आने वाले पेपर में वो पूछ सकता है। 7 नंबर रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, नीमराणा इसका आंसर रहेगा। 8 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है, 4 पर्वत शिखर है राजस्थान के जिसके अंदर खो सबसे ऊंचा है। 9 नंबर विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य है, मेन डेस्टिनेशन अमेरिका रहेगा, इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की जनसंख्या राज्य में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है, बिल्कुल सही है। दोनों ही विकल्प इसके सही हैं, ए और बी। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है, पार्कलैंड, बहुत ही शानदार प्रश्न था, सी इसका आंसर रहेगा। शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन 70 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे ये वन सबसे ज्यादा मिलते हैं। 12 नंबर कौन सा नदी स्रोत और उसका उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है, तो दामोदर है, छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा 3 कथन है, लूनी नदी तंत्र अधिकांश राजस्थान में है, ठीक है। खारी नदी बनास की बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। तीनों ही कथन सही हैं, 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। 14 नंबर कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां मध्य और लघु हिमालय के अंदर हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर्यटन केंद्र और स्थान मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, ये असुमेलित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु, जयपुर के अंदर नहीं है, पश्चिमी राजस्थान के 3 जिले दिए थे, जयपुर के अंदर स्टेपी जलवायु नहीं है। 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसके अंदर आपका ए और बी कथन सही है। ए और बी दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पश्चिमी पवनें चलती हैं, बिल्कुल सही है। सभी बहुमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती हैं, बिल्कुल सही है। ए और बी इसके सही हैं। 18 नंबर प्रश्न अलियाबेट अपतटीय तेल क्षेत्र खंबात की खाड़ी
अंदर स्थित है, अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी, बिल्कुल सही है। भारत में मानसून के संचरण, ये पी कोटेश्वरम इसका आंसर रहेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार डी नंबर इसका आंसर रहेगा। 4 नंबर थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिणी कोरिया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू .com से इन्होंने प्रश्न लिया है, एक टैली दी हुई है, वहां पे चारों के चारों देश हैं, थाईलैंड, फ्रांस, इटली और दक्षिणी कोरिया। थली दात की देवड़ावटी किस की उपबोलियां मारवाड़ी की हैं? ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? बिल्कुल नया प्रश्न था, प्रीवियस ईयर नहीं, इसको नहीं कह सकते, पहली बार प्रश्न पूछा है, शायद खांडला ही इसका आंसर रहेगा, गुजरात में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया था? काबुल गए थे वो, बंगाल गए थे, मालवा नहीं, मालवा 1560-62 के अंदर अकबर ने उसको विजय कर लिया था, तब तक उसके शरण में नहीं गया था मान सिंह, तो इसका आंसर मालवा रहेगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोरडा विवाह के अवसर पर राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज, दिल्ली के चांदनी चौक पर इसका जो अधिवेशन हुआ था, जमनालाल बजाज उसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे। थोड़ी सी अस्पष्टता है इस प्रश्न के अंदर, गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था और जमनालाल बजाज को राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। निम्नलिखित में से दयालदास की रचनाएं, बीकानेर राठौराणा की ख्यात, बिल्कुल सही है। देश दर्पण बिल्कुल सही है, और आर्याख्यान कल्पद्रुम बिल्कुल सही है। ए, बी और सी इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? जयपुर की और निहारता दुर्ग नाहरगढ़ इसका आंसर रहेगा, बहुत इजी प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फरुखफाल का चित्र, बहुत ही शानदार, बहुत ही फंटास्टिक क्वेश्चन इसको कह सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो सितंबर 2024 में हुआ था, हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर था, वहां पे इन्होंने ये पूछा था, उसमें पूछा था फारूकफाल का चित्र किस रियासत से संबंधित है? उदयपुर आयोग ने उसका आंसर माना है, और उदयपुर तो मेवाड़ के अंदर था, मेवाड़ इसका आंसर रहेगा। मेवाड़ चित्र शैली का एक चित्र है फारूकफाल का चित्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से संबंधित, सबसे इजी प्रश्न इस पेपर का था, मेवाड़ के राज सिंह इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान महापंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? मन्नालाल पटेल इसका आंसर रहेगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसका शुरुआती दौर था, उसका नेतृत्व किया था ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास और मानजी पटेल। मन्नालाल पटेल इसके सरपंच चुने गए थे। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? बैराठ इसका आंसर रहेगा, बहुत इजी प्रश्न था। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर गोकुंदा के अंदर स्थित है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को पराजित किया था? बिग्गरराज चतुर्थ इसका आंसर रहेगा। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक बिग्गरराज चतुर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में डोल नृत्य है? इसका आंसर रहेगा पूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने जिसको व्यवसायिक दृष्टि से मशहूर किया था वो नृत्य है, डोल नृत्य है, थाकना शैली के अंदर किया जाता है। फैजल अली खान जिसे 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र का सैन्य सहायता प्रदान की थी, किससे संबंधित थे? डूडलॉन ठिकाना इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल नया प्रश्न था। यह भी प्रश्न बिल्कुल नया था। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक थे? जालौर के थे ताज खान, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सहायता की थी, मुगल सेनाओं को लूटा था अरावली के दोनों ओर से। ताज खान जालौर से संबंधित थे। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण है। 4 लोक देवता राजस्थान की दिए थे इन्होंने। गोगा जी अपने मोसेरा भाइयों से लड़े थे, तेजा जी लाछा गुजरी से लड़े थे, बाबू जी अपने बहनोई जिंदराम खींची से, और देव जी बिनाई के ठाकुर से इन्होंने गाय की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। तो 1, 2, 3, 4 इसके आंसर रहेंगे। चारों के चारे लोक देवता इस प्रकरण के अंदर थे। राजस्थान का सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मिला था। सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का हिस्सा था और सिरोंज क्षेत्र राजस्थान का हिस्सा था। सिरोंज को मध्य प्रदेश को दिया था और वहां से सुनेल टप्पा लिया था। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। फजल अली आयोग भी के नाम से भी इसको जाना जाता है, उसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग इसका आंसर रहेगा। संत महावजी के चौपड़ों की भाषा, संत महावजी का संबंध डूंगरपुर से था, बेनेश्वर धाम, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बागड़ी है। जाहिर सी बात है, इसका आंसर बागड़ी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? बपंग,
इसका आंसर रहेगा। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त भार दिया गया था? बहुत ही डीप प्रश्न, जैसा कि आरपीएससी टिपिकल संस्कृत शिक्षा का लेवल का क्वेश्चन था। आरपीएससी हमेशा ही पॉलिटिकल के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप पूछती हैं, उसी लड़ी में ये बहुत ही शानदार प्रश्न था, काफ़ी डीप था। 9 राज्यों के जो राज्यपाल थे उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था राजस्थान का। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रारंभिक बाल शिक्षा व्यवस्था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर सहकारी संघों वाला 97वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसका 2 नंबर आंसर रहेगा। निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? 3 बार भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी 3 बार रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 3 बार रही हैं, वसुंधरा राजे जी 2 बार रही हैं, शिवचरण माथुर जी 2 बार रही हैं, अशोक गहलोत हालांकि 3 बार है, लेकिन 1 नंबर विकल्प बिल्कुल सही है, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और मोहनलाल सुखाड़िया। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगा, 22 और 23 सितंबर 2024 को यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट था, समिट फॉर द फ्यूचर। किस ब्रिटिश प्रस्ताव ने पहली बार प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप में भारतीय सदस्य होंगे? वेवेल योजना इसका आंसर रहेगा। सरकार के द्वारा 3 कठीय व्यवस्था जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? 3 कठीय व्यवस्था बिहार के चंपारण से संबंधित है, तो रीजनिंग से भी आप इसको कर सकते थे क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी को दिया गया है, उनके बारे में था, तो महात्मा गांधी इसका आंसर रहेगा। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही शानदार प्रश्न। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए थे, बिल्कुल सही है, लगभग 16 निजी विधेयक पेश किए गए थे। राजस्थान सामाजिक शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है, बिल्कुल कथन सही है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित किया है। राजस्थान विधानसभा में अब तक कुल 4 निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहां पे आप देख सकते हैं कौन कौन से 4 निजी विधेयक हैं। तो 3 नंबर इसका जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। 13वीं और 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी विधेयक नहीं पारित हुआ था। आप इस प्रश्न को राजस्थान विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट पे देख सकते हैं। 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई थी, और टीएमसी को 29 सीटें प्राप्त हुई थी, टीडीपी को 16 सीटें मिली थी, और बाकी ऑल इंडिया द्रविड़ डीएमके को 22 सीटें मिली थी। तो इसका जो आंसर रहेगा, समाजवादी को 37 सीटें मिली थी, टीएमसी को 29 मिली थी, और टीडीपी को 16 सीटें मिली थी, और डीएमके 22 सीटें इन्होंने जीती थी। तो ये आप इस देख लेना कौन सा 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल, स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, जो राज्य सरकार के अधीन जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं, ध्यान रहे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज जितनी भी है, उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? 1 नंबर इसका आंसर रहेगा, विशेष रूप से महिला को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, ये इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन 2 कथन दिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 में क्रियाशील हुआ था, बिल्कुल गलत कथन है, मार्च 2000 के अंदर ये क्रियान्वित हो चुका था। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, बिल्कुल गलत है। 2 सदस्य हैं, राम सिंह झाला और श्री अशोक कुमार गुप्ता, 2 सदस्य वर्तमान के अंदर कार्यरत हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनियम 2001 से प्रभावित हुए, बिल्कुल सही कथन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट के ऊपर ये दिया हुआ है, केवल सी इसका सही कथन है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन, 2 नंबर इसका विकल्प बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदारी 2022 में निर्धारित की गई थी, जब भारत ने जब इसकी अध्यक्षता संभाली थी, तो 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। 53 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है?
तो जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19, तो 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं था, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित था, तो सी नंबर इसका आंसर रहेगा बंधुत्व और पारस्परिक लाभ। निम्नांकित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर गया था? 6 जनवरी 2000 को ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर जो सतर्कता समिति थी उसको समाप्त कर दिया था। 2 नंबर इसका आंसर रहेगा 6 जनवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में आपको गलत कथन का चूज करना था, तो 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया था, इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया था, अलग कर दिया था और 2 नए प्रांत बने थे, सिंध और उड़ीसा। यह क्रिप्स मिशन के तहत किया था। क्रिप्स मिशन तो 1935 के अधिनियम के बाद आया था, तो 2 नंबर इसका जो विकल्प है बिल्कुल गलत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के आरपीएससी से रिलेटेड ये प्रश्न था? आर्टिकल 320 जो क्लोज 3 है वो इससे संबंधित है, तो 1 नंबर इसका जो आंसर रहेगा। 58 नंबर प्रश्न, राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी लिखित सूचना अध्यक्ष को देनी पड़ेगी। पहले, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना था, उसके बाद करना था। एक कैलेंडर वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस, सबसे ज्यादा अध्यादेश डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल के अंदर आए थे। 1992 से 1997 तक इनका जो कार्यकाल रहा था, लगभग वर्ष 1996 के अंदर इनके कार्यकाल, एक कैलेंडर वर्ष के अंदर लगभग 33 ऑर्डिनेंस ये लेके आए थे, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसका आंसर रहेगा। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 3 कथन है राजस्थान विधानसभा के बारे में, लगभग 3 प्रश्न इसने राजस्थान विधानसभा के बारे में पूछे हैं इस पेपर में। 1952 में राजस्थान विधानसभा के 160 सदस्य थे, बिल्कुल ठीक है, 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों का प्रथम बार 1956 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर पड़े हुए हैं ये सारे के सारे। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कथन सत्य हैं, ए, बी और सी। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 की किस स्पर्धा में, तो तीरंदाजी के अंदर ये शामिल हुए थे। हरियाली तीज के अवसर पर हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले जैसलमेर और जयपुर इसका आंसर रहेगा। एनटीपीसी भंसारा सौर परियोजना हाल ही में जैसलमेर के अंदर स्थापित की गई है। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने देवमाली किस जिले से संबंधित है? एक प्रश्न आया जो नए जिलों से पूछा है, पहले अजमेर में था, आजकल ये व्यावर में है। हालांकि सरकार ने व्यावर को रखा है, बाकी 8-9 जिलों को समाप्त कर दिया है, तो व्यावर इसका आंसर रहेगा। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए हैं। जी हेल्प की टेस्ट सीरीज में शायद 20 नवंबर को यह प्रश्न पूछा था करंट के अंदर। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दयाराम परमार इसका आंसर रहेगा। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है। 2 कथन दिए हुए हैं, कथन 1 सत्य है, 2 नंबर कथन है वो गलत है। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट चैंपियनशिप के अंदर दीपेश चौधरी इसका आंसर रहेगा। 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम जयपुर इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन अगस्त 2023 में राजस्थान के राज्यसभा सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू को चुना गया है? अभी कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं और पंजाब से आते हैं, पंजाब से लोकसभा में हारे थे, तब इनको हालांकि कैबिनेट मंत्री बना दिया था, तो इनको राज्यसभा भेजा गया है राजस्थान से। रवनीत सिंह बिट्टू इसका आंसर रहेगा। वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत का 5वां स्थान रहा है। सेवा क्षेत्र से प्रश्न था। विदेश व्यापार नीति 2023 कौन सा लक्ष्य है? भारत की कुल निर्यातों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना, बिल्कुल ये एक लक्ष्य है FTB 223 का। भारतीय आयातकों और निर्यातकों का निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? भारतीय निर्यात आयात बैंक इसका आंसर रहेगा। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो सब सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादनों की कीमत को गिरने से रोकना। 4 नंबर इसका आंसर रहेगा, MSP दी जाती है।
विनिवेश से तात्पर्य, विनिवेश यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको प्राइवेट सेक्टर की ओर दिया जा रहा है। विनिवेश उसका अर्थ यही होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, ये तात्पर्य है, शाब्दिक अर्थ है विनिवेश का। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में, उत्तर प्रदेश इसका आंसर रहेगा। निम्न में से कौन वर्ष 2024 में भारत की प्रथम विदेश व्यापार नीति वर्ष 1992 के अंदर आई थी? उदारीकरण का दौर था। साइकोलॉजी के प्रश्न है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, अप्लाइड थोड़े कम पूछे हैं। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही होता है? एंडोमॉर्फिक इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे से संबंधित है शायद। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उपक्रिया बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण नहीं कहलाती, ये बी नंबर कथन जो आपका गलत रहेगा। व्यवहारों के संगठित पैटर्न को स्कीम्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। ए और सी इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? चर्चा का उपयोग करना होगा, बिल्कुल सही है। सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं, बिल्कुल सही है। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, बिल्कुल सही है। मौलिक कार्यों के साथ सीमित अनुभव, ये गलत हो गया। सीमित अनुभव शब्दों पर जाएं आप, सीमित अनुभव नहीं होंगे। एकल प्रकार के उदाहरण नहीं। वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेड देयर। तो ए, बी और सी, तीन इसके जो कथन सही हैं, ए, बी और सी। ब्रूक्स एंड ब्रूक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्ष्य नहीं है? क्रिएटिव टीचर का जो लक्ष्य नहीं है। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संकलन करे जो विरोधाभास दर्शाते हैं, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को प्रोत्साहित करे, बिल्कुल सही है। बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थियों की परीक्षा को प्रोत्साहित करे। बंद प्रश्न पूछकर, ये बिल्कुल गलत है। खुले प्रश्न पूछने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। जो 3 नंबर स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? जैसा कि डेविड आसुबेल ने प्रत्यक्षित किया है। संज्ञानात्मक आग्रह, बिल्कुल सही बात है। संबंधन भी इन्होंने बताया है, आत्म संवर्धन भी बताया है। प्यार और अपनापन नहीं है, तो ये 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण, शाब्दिक उपपरीक्षण के बारे में इन्होंने पूछा है। कौन कौन से सम्मिलित है? नवीन संबंध परीक्षण बिल्कुल है। रेखा आकृति पूर्ति, रेखा आकृति आ गया तो ये तो अशाब्दिक हो गया, ये तो कट गया। परिणाम परीक्षण और अप्रचलित उपयोग परीक्षण, ए, सी और डी इसका आंसर रहेगा। ए, सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, व्यवहारात्मक है, लंबात्मक कुछ नहीं होता। 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि सीमित मात्रा में नहीं पूछते। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है, वह खुद को दोषी मानने की बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार का समायोजन तंत्र रैशनलाइजेशन कर रहा है, औचित्य स्थापन कर रहा है। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? खेल है, अनुकरण है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, आत्मभाव नहीं है। 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है, लॉ ऑफ अफेक्ट, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के जो 3 नियम है, प्रभाव का नियम इसका आंसर रहेगा। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? आक्रामक प्रकृति का बालक है सचिन। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? 3 नंबर इसका आंसर रहेगा। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था, तो 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया है। बुद्धि का सापोनिक मॉडल वर्नॉन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बुद्धि का प्रतिमान संरचना, बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत अपने गिलफोर्ड का है। तो 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कैटल की थी 16 पीएफ। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मॉर्गन एंड मुरे का है। बालक अंतर्बोध परीक्षण लियोपोल्ड ब्लैक का है। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व जो मापनी है वो जेसी मैकिनेले और एचआर हैथवे की है। 2 नंबर इसका आंसर रहेगा। रुचि डेफिनेशन पूछी है। रुचि गुप्त अवधारणा है। मैकडूगल बहुत इजी डेफिनेशन पूछी है।
निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास है, भूख है, लैंगिक है, आक्रामकता नहीं है। 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक अक्षमताओं में नहीं है? स्मृति, मेमोरी बिल्कुल है, शाब्दिक वर्बल है, मैथमेटिकल है, व्यवहारिक नहीं है। सी नंबर इसका आंसर रहेगा। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना मनोसामाजिक विकास सिद्धांत जो एरिक्सन का, वहां से प्रश्न पूछा था। 6 से 12 वर्ष की आयु समूह, तो इसका आंसर परिश्रमी उद्योगी रहेगा। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? समूह गति को समझाने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम के निर्माण में भी सहायक होता है, बिल्कुल सही है। कक्षा में शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक है, ये कथन गलत है। 4 नंबर इसका आंसर रहेगा। तो ये आपकी आंसर थी 29 दिसंबर 2024 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर था। बहुत ही अच्छा पेपर था, मॉडरेट टू इन टफ की तरफ इसके क्वेश्चन जा रहे थे, काफ़ी नए प्रश्न मिले थे। और इसी पेपर को आधार मानकर जो सामान्य शिक्षा का पेपर आपका सितंबर माह के अंदर प्रस्तावित है, उसको आप तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो सेकंड ग्रेड के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रही हैं वो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।